सो फर्स्ट है हमारे पास यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेंगे इसे। सो प्रीटेस्ट जो है यूनिट सर्कल का, इट्स वेरी सिंपल। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, दैट डजंट मैटर। यूनिट मैटर नहीं करती। यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि रेडियस की लेंथ जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एंड उसका सेंटर जो है वो हमारा दो एक्सिस जहाँ पे ओरिजिन होता है एक्स एंड वाई एक्सिस का 0,0 पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वहाँ पे होना चाहिए उसका सेंटर सर्कल का, एंड रेडियस हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूनिट सर्कल है हमारे पास। अब इसमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एंड वाई एक्सिस अगर देखा जाए तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ए, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी ए पे, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू एंड वाई एक्सिस की वैल्यू हमको देती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। अब ये उससे पहले हम लोग बेसिक जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो मैं बातें बता देता हूँ आपको। एक्स एंड वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट की, उसको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ए पे हम लोगों के पास एक्स एंड वाई एक्सिस की क्या वैल्यू मिल रही है, वो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो 1 हो रही है क्योंकि रेडियस हमारी 1 है, एंड वाई की वैल्यू 0 है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है ए वो एक्सिस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया है, हमें एकदम एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसलिए एक्स की तो वैल्यू हमें एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू 1 मिल रही है, बट वाई की 0 मिल रही है। यहीं पे बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं बल्कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 0 होगी हमारे पास एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 1। एंड सी पॉइंट पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है बट ऑन नेगेटिव साइड। आप जानते होंगे जो नंबर लाइन होती है उसके 0 के राइट साइड में हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो जो सी पॉइंट है वो 0 के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका 1 होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज -1 एंड क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 हमारे पास। देन सेकेंडली हमारे पास डी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वाई पे लाई कर रहा है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड इट इज बिलो द 0, इट इज बिलो द ओरिजिन। यहाँ पे जब वाई एक्सेस होती है उस वाली नंबर लाइन में जो 0 के नीचे पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं एंड 0 के ऊपर वाले पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं। डी पॉइंट जो है वो हमारा 0 के नीचे आ रहा है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी और कितनी होगी 1 होगी, यानी 0,-1। यहाँ पे हम लोगों को जो 4 पॉइंट्स मिल रहे थे इंटरसेक्शन के सर्कल के डिफरेंट एक्सेस पे एक्स एंड वाई एक्सेस पे 4 पॉइंट्स मिल रहे थे, उनके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ दिया हुआ है यूनिट सर्कल के अंदर। कैसे यूनिट सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है 1,0, यहाँ पे दिया हुआ है 0,1 एंड -1,0 एंड 0,-1। ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली। अब यहाँ पे हम लोगों को यूनिट सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है विद एन एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा हम लोग मान लेते हैं एंगल। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। ये राइट एंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर होती है, किसको हम लोग बेस और किसको हाइपोटेन्यूज डिनोट करते हैं, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर को वाई हम लोगों ने मांगना है एंड बेस को एक्स। तो इस अगर राइट एंगल ट्राइंगल को मैं बाहर आपके बना के दिखाऊं सर्कल के बाहर, अब मैं एक एंगल थीटा ले रहा हूं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया गया है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट पी बनाते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पी को ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो एक रेडियस बनेगी और वही हमारा ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस हमेशा 1 होती है। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर गिरा दूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स और वर्टिकल डिस्टेंस ये है। अब ट्रिगोनोमेट्री से आपको पता है cos थीटा इक्वल्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस की लेंथ x है, परपेंडिकुलर की लेंथ ये है और हाइपोटेन्यूज 1 है। तो cos थीटा इक्वल्स x/1 इक्वल्स x और sin थीटा इक्वल्स y/1 इक्वल्स y। मतलब यूनिट सर्कल के अंदर अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं जिसका एंगल थीटा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली बन जाते हैं P cos थीटा sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इससे हमें तुरंत समझ आता है कि किसी भी एंगल के लिए cos थीटा और sin थीटा सिंपली उसके x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम लोगों ने पीछे ये एस्टेब्लिश कर लिया कि यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी वो हमें cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू देगी। अब यहाँ पे हमको कार्टेशियन सिस्टम पे 4 क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं। 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 1 फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 90 टू 180, देन थर्ड 180 टू 270 एंड 270 टू 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने ASTC रूल से ये पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। यहाँ पे हम लोग यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से यही चीज साइन थीटा एंड कॉस थीटा में वेरीफाई करेंगे कि चारों क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रह रही है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला कोई भी पॉइंट लेते हैं क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी, लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट ए इन क्वाड्रेंट 1। पीछे हम लोगों ने स्टैब्लिश किया कि ए पॉइंट पे अगर हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं एक्स एंड वाई, दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब हमें देखना है कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारा ओरिजिन के राइट हैंड साइड एंड अबव ऑफ ओरिजिन लाई कर रहा है, यानी दोनों वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, एक्स भी पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा एंड वाई भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी साइन थीटा बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 1। इसी तरीके से हम लोग अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं एंड स्टैब्लिश करते हैं कि यहाँ पे एक्स एंड वाई की साइन क्या है वैल्यू की, तो फिर हमको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की भी साइन की वैल्यू मिल सकती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है एंड अबव लाई कर रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव होगी, वेयर एज वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, विच गिव्स अस व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट हमको कॉस थीटा देता था एंड वाई कोऑर्डिनेट हमको साइन थीटा देता था। एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे नेगेटिव आ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंड साइन थीटा हमको वाई की वैल्यू देती थी एंड वाई की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रही, दैट इंडिकेट्स साइन थीटा विल बी पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। दैट आल्सो वेरीफाइज विद द रूल ऑफ एएसटीसी लॉ। एएसटीसी लॉ से भी जो रूल हमको मिल रहा था वही हमको यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है यूनिट सर्कल के भी कॉन्सेप्ट से। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, x will be negative here and y will be positive. Let's take a point in quadrant number 3. Quadrant number 3, angle greater than 180 degree and less than 270 degree. अब यहाँ पे हम लोग अगर x and y कोऑर्डिनेट्स की साइन की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन के बिलो लाई कर रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है, यानी x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हमको मिलेगी। Both are negative, which indicates in third quadrant we have negative value for sin theta and cos theta both. Similarly, if we took an point on fourth quadrant, अगर चौथे क्वाड्रेंट में हम एक पॉइंट लेते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे दिस पॉइंट लाइज राइट साइड टू द ओरिजिन एंड बिलो द ओरिजिन, दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ x टू बी पॉजिटिव एंड y टू बी नेगेटिव। इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया यहाँ पे एएसटीसी लॉ में जो पढ़ा था पिछले क्लास में, वही यहाँ पे वेरीफाई किया है फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो हमको कॉस थीटा यानी बेस की वैल्यू इंडिकेट कर रही है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, एंड द ब्लू लाइन विच इंडिकेट्स द वैल्यू फॉर साइन थीटा एंड द परपेंडिकुलर। आप वेरिएशन देख सकते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू कैसे घट या बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जब 0 डिग्री है यहाँ पे तो हमारा रेड लाइन जो है वो 1 के बराबर थी एंड ब्लू लाइन 0 के बराबर थी, वेयर एज 90 डिग्री पे वो अपोजिट हो गया है, ब्लू लाइन 1 हो गई है एंड रेड लाइन 0 हो गई है। ये हम लोगों ने साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज में पढ़ा भी हुआ है एंड डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमको बता रहे हैं। यहाँ पे साइन हम लोगों ने पीछे देख लिया, बट मैग्नीट्यूड कैसे 0 to 1 एंड देन बैक टू 0 एंड देन टू -1 एंड देन बैक टू 0 कैसे फ्लक्चुएट होती है हमारी साइन थीटा एंड कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, वो यहाँ पे ग्राफ से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। रेड लाइन व्हाट इंडिकेट्स व्हाट, कॉस थीटा, एंड ब्लू लाइन हियर इंडिकेट्स साइन थीटा। ओके, लेट्स कम बैक एंड कंटिन्यू आवर टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज। पिछले क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज याद कराई थी, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, 135, 150 एंड 180। अब उन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूनिट सर्कल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री पे हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1, 0। यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के भी फॉर्म में लिख सकते हैं एंड बेस एंड परपेंडिकुलर लेंथ के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉस थीटा एंड साइन थीटा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। द थ्री विल बी इंटरचेंजेबल टू ईच अदर, विल बी इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में वैल्यूज लिखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे हमको ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट बना लेने हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पहले लिख रहे हैं, कॉस यानी कॉस 30 डिग्री, देन साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, देन साइन 45 डिग्री। यहाँ पे लिखने के लिए हम लोगों को 6 वैल्यूज चाहिए 3 एंगल्स पे कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यूज। यहाँ पे 6 वैल्यूज हमको निकालनी है स्टैंडर्ड एंगल्स की। क्या करना है, सबसे पहले हमको सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 2 लिख लेना। सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमने 2 लिख लिया, देन कॉस थीटा की वैल्यू पहले होनी चाहिए, देन साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग देन 1 न्यूमरेटर में 1, 2, 3
और इसी का उल्टा 1 2 3। क्या किया हम लोगों ने, डिनोमिनेटर में 2 लिख लिया सारे 6 फ्रैक्शंस में, एंड देन ऊपर से नीचे तक 1 2 3, एंड देन नीचे से ऊपर 1 2 3। अब हमें ध्यान से देखना है यहाँ पे जितना भी न्यूमरेटर में हमको 2 या 3 दिए हुए हैं, जितने भी न्यूमरेटर में 2 या 3 दिए हुए हैं उनको रूट लगा देना। यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 1 पे रूट नहीं लगाना है, 1 पे रूट लगाने का मतलब भी नहीं कोई, क्योंकि रूट 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओनली। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल गई हैं, देखिए क्या मिली है, cos 30 की वैल्यू हमको cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में याद भी की हुई है। देन sin 30 हमारे पास क्या आ गया, sin 30 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से cos 45 हमारे पास रूट 2/2, मैंने आपको 1/√2 याद कराई थी, उसी का डिफरेंट फॉर्म है रूट 2/2। 1/√2 को अगर हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को, तो हमारे पास रूट 2/2 फॉर्मेट में cos 45 एंड sin 45 की वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ, एंड sin 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 3/2। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास है, ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी याद कर लिया। यहाँ पे मैजिक की जो बात है वो है अदर एंगल्स। हम लोग इन्हीं 3 एंगल्स की मदद से, इन्हीं 3 स्टैंडर्ड एंगल्स की मदद से बाकी 3 एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट भी निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे हमको दूसरे क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में 120, 135 एंड 150 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें 30 डिग्री के जस्ट अपोजिट में है 150 डिग्री। कैसे, मैं आपको स्केल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली 30 डिग्री के परपेंडिकुलरली अपोजिट है हमारे पास 150 डिग्री। इससे होगा क्या, इससे ये होगा हमारे पास कि 30 डिग्री पे जितना हमारे पास बेस की वैल्यू थी यानी cos थीटा की वैल्यू थी, उतनी ही 150 डिग्री पे भी होगी, एंड जितनी y परपेंडिकुलर की वैल्यू थी उतनी ही sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे 150 डिग्री पे भी होगी। बस हमें ध्यान किस बात का रखना है, इस बात का कि साइन क्या होगा। साइन यहाँ पे sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वेयरएज cos थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इस बात का अगर हमें ध्यान है तो वैल्यू तो हमें सेम ही दिख रही है। कैसे होगी, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं हमारे पास रूट 3/2 एंड sin थीटा की वैल्यू हाफ। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, sin थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा बट cos थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी cos 150 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -√3/2, -√3/2 आ गई हमारे पास, एंड sin 150 की वैल्यू हमारे पास आ गई है +1/2। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें 45 डिग्री एंड 135 डिग्री भी परपेंडिकुलरली सेम लाइन पे लाई कर रहा है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। बस हमें साइन का ध्यान रखना है। cos 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव में √2/2, sin 135 की वैल्यू हो जाएगी √2/2, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरीके से 60 डिग्री एंड 120 डिग्री हमारा परपेंडिकुलरली सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 1/2, जो कि होगा हमारा नेगेटिव में, क्योंकि cos थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंड sin थीटा विल बी पॉजिटिव √3/2। अब 3 स्टैंडर्ड एंगल्स 30, 45 एंड 60 की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे 120, 135 एंड 150 की भी वैल्यूज निकाल ली हैं सेकंड क्वाड्रेंट वाली। बस ध्यान क्या रखना है, साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो गड़बड़ हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज को ध्यान से देखें तो ये भी देखेंगे हम 30 डिग्री एंड 330 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे देन 30 डिग्री एंड 330 डिग्री आर ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज ऑफ 30 and 330 will also be the same, just we have to consider the positive and negative sign for sin theta and cos theta। अब यहाँ पे अगर 30 and 330 में मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो रहा है cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यूज का, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे √3/2, 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है हमारे पास कि sin थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, वेयरएज cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, यानी cos 330 की वैल्यू तो √3/2 ही रहेगी, बट sin 330 की वैल्यू यहाँ पे -1/2 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक साइन नोटेशन की बात चली है तो मैं बता देता हूँ आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम कोई भी एंगल बना रहे हैं, कोई भी एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, रे का रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये आप ध्यान से देखेंगे, ये मोशन जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मोशन ऐसे होता है ऊपर से नीचे की ओर, बट यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल रे जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। ऐसे मोशन में जो एंगल बनता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे, थीटा एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। क्या ध्यान रखना है हमें, जो थीटा जो एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ रे करके बनाते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव बनता है, वेयरएज जो एंगल हम लोग क्लॉकवाइज मोशन करके बनाते हैं वो हमारे पास नेगेटिव बनता है। कैसे, ये आप देख सकते हैं, ये हमने कर दिया क्लॉकवाइज मोशन, एक एंगल हमारे पास आ गया, और यहाँ पे जो हमें थीटा मिलेगा क्लॉकवाइज मोशन करने पे तो नेगेटिव मिलेगा। ऐसा क्यों है, इस साइन नोटेशन हमें बनाया गया है
फॉर आवर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, जो 30 डिग्री है वो तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करने पे मोशन पे मिलेगा, वेयरएज 330 डिग्री हमको नेगेटिव क्लॉकवाइज मोशन करेंगे तो नेगेटिव 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 330 डिग्री पॉजिटिव। कैसे? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम पॉजिटिव एंगल बनाते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम नेगेटिव 30 लेते हैं तो दूसरा एंगल जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोशन करने पे आएगा वो क्या होगा, 360 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 330 डिग्री। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन करने पे 330 डिग्री बना रहे हैं देन इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव मोशन ऑफ क्लॉकवाइज ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हमको बात क्या पता चलती है, अगर यहाँ पे 330 साइन 330 की वैल्यू हमें लिखनी है दैट विल बी इक्वल टू साइन 330 विल बी इक्वल टू साइन माइनस 30 डिग्री। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एनीथिंग साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस 30 डिग्री हमारे पास माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है हाफ होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ यानी साइन 330 की वैल्यू हम लोगों ने नेगेटिव हाफ निकाल ली विद द हेल्प ऑफ trigonometric identities, which identity sin minus theta is equals to minus sin theta, and also with the help of unit circle concept. Practically यहाँ पे यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज एंड ASTC रूल को पुट करके यहाँ पे हमने sin 330 की वैल्यू नेगेटिव हाफ निकाली एंड ऑल्सो हम लोगों ने sin माइनस थीटा की भी मदद लेके सेम वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, देन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ 315 डिग्रीज। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू एंड sin थीटा की वैल्यू वही होगी जो 45 डिग्री पे होती है, बस साइन का हमें ध्यान रखना है। 315 पे हमारे पास क्या आएगा, √2/2। दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज cos थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, whereas नेगेटिव √2/2 विल बी द वैल्यू ऑफ sin 315 डिग्रीज। दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज sin थीटा इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sin 300 की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसके बराबर होगी ये हमारी 60 डिग्री, जिससे हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, बस साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमारे पास बचा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी वैल्यू होगी 330 विल बी मैग्नीट्यूडली इक्वल टू 210 डिग्रीज। 330 पे जो मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, वही हमको 210 डिग्रीज पे मिलेगा। क्या होगा, √3/2। यहाँ पे आप ध्यान रखें कॉस थीटा हम लोग पहले लिख रहे हैं एंड देन साइन थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं हाफ। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होती है। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और इज पॉजिटिव, थर्ड में tan थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है एंड cot थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे हम लोग साइन एंड कॉस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, देन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ वैल्यूज विल बी ऑफ नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से भी देखें तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, 210 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो यहाँ पे ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड ओरिजिन से बिलो है, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा एंड y की भी नेगेटिव होगी वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू sin थीटा, यानी दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मेक्स अस द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा आल्सो टू बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूडली ये सिमिलर होगी 330 डिग्री के 210 डिग्री, बट बस हमें साइन का ध्यान रखना है। 225 डिग्री विल बी मैग्नीट्यूडली सिमिलर टू 315 डिग्रीज। यहाँ पे आंसर आ जाएगा √2/2 एंड √2/2। बस यहाँ पे ध्यान रखना है साइन दोनों का नेगेटिव होगा। 240 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 300 के मैग्नीट्यूडली बराबर होगी, बट द साइन विल बी नेगेटिव, -1/2 माइनस √3/2। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से सारे स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू निकाल ली इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। ज्योमेट्रिकली भी ASTC के रूल का यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी रिवीजन कर लिया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक ही यूनिट सर्कल में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं ये देखेंगे। साइन थीटा एंड कॉस थीटा को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग डिनोट करते हैं एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड बेस लेंथ की मदद से हम लोग कॉस थीटा एंड साइन थीटा को डिनोट कर देते हैं। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिनोट करेंगे ये यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग यूनिट सर्कल दिए हुए हैं, एक छोटा राइट एंगल दिया हुआ है विच इज इनसाइड यूनिट सर्कल, देन हमको एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो लाइंग इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सर्कल। कैसे ध्यान से देखेंगे हम लोग, पॉइंट को अगर हम लोग डिनोट कर लें A, B, C, D एंड E में डिनोट कर लें, देन सर्कल ट्रायंगल A, B एंड E। ट्रायंगल A, B, E में हम लोगों ने परपेंडिकुलर हमको ट्रायंगल ए बी में बराबर मिल गया था साइन थीटा के, वेयरएज बेस वाज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहीं पे अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी ई की जगह पे ए डी सी लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी, थीटा विल बी सेम फॉर
स्मॉल एंगल, स्मॉल ट्राइंगल ऑल्सो एंड लार्ज ट्राइंगल ऑल्सो। थीटा दोनों में सेम ही रहेगा। ट्राइंगल एडीसी में अगर हम लोग देखते हैं, देन अगर हम लोग tan थीटा को डिनोट करें तो ट्राइंगल एडीसी में जो बेस है हमारे पास AC, वो आप ध्यान से देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू रेडियस एंड हमारा क्या है उसकी मैग्नीट्यूड 1। छोटे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 लिया था हम लोगों ने, बड़े वाले ट्राइंगल में बेस हमारे पास 1 आ रहा है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास? tan थीटा रेशियो की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब क्योंकि ट्राइंगल एडीसी में हम लोगों ने बेस को यूनिट डिग्री मान रखा है, रेडियस के बराबर मान रखा है, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। यानी ट्राइंगल एडीसी में जो हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमारी tan थीटा के बराबर होगी। और फिगर में आप देख सकते हैं डायग्राम में, और ऑरेंज लाइन जो हमें बनी हुई है वो परपेंडिकुलर है फॉर बिगर राइट एंगल ट्राइंगल एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसी ट्राइंगल में हम लोग sec थीटा अगर डिनोट करें, sec थीटा वाज इसके अपोजिट होता था, किसका रेसिप्रोकल होता था? ये sec थीटा वाज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, एंड cos थीटा हमारे पास क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देन sec थीटा की वैल्यू क्या होती थी? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। दिस गिव्स अस, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में हमारे पास बेस जो है वो 1 है, यूनिट के बराबर है, देन हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू sec थीटा। हाइपोटेन्यूज बाय 1। छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या मिला था हमें? sin थीटा। बेस क्या मिला था? cos थीटा। वहीं बड़े ट्राइंगल में हमको परपेंडिकुलर मिला है tan थीटा एंड हाइपोटेन्यूज हमको मिली है sec थीटा। यहीं आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बनाया गया है cot थीटा एंड cosec थीटा को डिनोट करने के लिए हमको ऊपर बनाना पड़ेगा ट्राइंगल। कैसे? इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं ABCD एंड E। यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में हमारे पास एंगल थीटा था। देन अगर हम ध्यान से देखें, इस थीटा के बगल वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कैसे? दोनों एंगल का सम थीटा एंड इसके बगल वाले एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री हो रहा है। बड़ा वाला एंगल आप ध्यान से देखें, देन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है वो। एंड तो फिर थीटा के अलावा दूसरा एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ से यहाँ पे हम लोगों को एक और एंगल 90 मिल रहा है जो बड़े वाले ट्राइंगल में है। एंड देन थर्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए हमारे पास, यानी 90 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x। थर्ड एंगल अगर हम लोग x डिनोट करते हैं, देन उसका सम जो होना चाहिए इन तीन एंगल का 180 आना चाहिए। एंड देन उस ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास आएगी थीटा। कैसे आई मैं आपको एक बार निकाल के बता देता हूँ। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x इक्वल्स टू ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, 90 प्लस 90, ये माइनस थीटा प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इधर चला जाएगा एंड थीटा भी इधर चला जाएगा, देन इट विल मेक x इक्वल्स टू थीटा। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एंगल अल्टरनेट प्रॉपर्टी से भी इक्वल हो रहे हैं। क्या होती है अल्टरनेट प्रॉपर्टी? अगर यहाँ पे दो लाइंस परपेंडिकुलर पैरेलल दी हुई हैं हमें, एंड उन लाइंस को मैच कर रही है दूसरी लाइन, तो यहाँ पे जो दो एंगल बनते हैं कौन से? दिस एंड दिस, दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर फ्रॉम द अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, थीटा एंड थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी थीटा एंड थीटा के बराबर हो गया। अब ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल से हम लोग cot थीटा एंड cosec थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल ADE में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 क्या है? विद द हेल्प ऑफ थीटा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो AE है वो हमारे पास 1 है, रेडियस के बराबर है, दैट इज परपेंडिकुलर। इस थीटा से अगर आप ध्यान से देखें, दिस थीटा की मदद से अगर AE की वैल्यू हम डिनोट करें तो राइट एंगल ट्राइंगल का कौन सी साइड होगी? ये परपेंडिकुलर होगी। AE इज परपेंडिकुलर AD is hypotenuse in this triangle and DE is base। अब इस ट्राइंगल में cot थीटा हम लोग निकालते हैं। cot थीटा was reciprocal to tan थीटा, tan cot थीटा is equal to 1 by tan थीटा, and tan थीटा was base by perpendicular by base was tan थीटा। उसका रेसिप्रोकल cot थीटा हमारे पास base by perpendicular हो जाएगा। Also in this triangle perpendicular is equals to 1, therefore cot theta is equals to base।
कॉट थीटा की वैल्यू हमारे इस ट्रायंगल में आ गई बेस के बराबर, जो कि हमें पर्पल से डिनोट किया गया है। पर्पल लाइन जो है बड़े ट्रायंगल की ADE ट्रायंगल की, वो हमें कॉट थीटा के बराबर दे रही है वैल्यू बेस की। इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग कोसेक थीटा की वैल्यू लिखते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट? कोसेक थीटा वाज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, and sin theta was perpendicular by hypotenuse. That means cosec theta will be hypotenuse by perpendicular. That means value of cosec theta will be equal to hypotenuse. क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमारे पास 1 है, दैट मेक्स अस द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यूनिट सर्कल में डिफरेंट ट्रायंगल्स बना रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज किस लाइन से डिनोट होगी, किस साइड ऑफ ट्रायंगल से डिनोट होगी, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे? हमारा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, अगर जो हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 कर दें, जो डिनोमिनेटर में साइड आ रही है ट्रायंगल की, उसको अगर हम लोग 1 ले लें। 1 कैसे ले सकते हैं? क्योंकि रेडियस ऑफ जो सर्कल है वो हमेशा 1 ही रहेगी। तो ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें जो डिनोमिनेटर है, फॉर एग्जाम्पल कॉट थीटा में डिनोमिनेटर परपेंडिकुलर हो रहा था, तो ऐसा ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया ADE, जिसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारा रेडियस के बराबर आ रहा है, जो कि 1 हो जा रहा है। द अदर साइड विच इज बेस गिव्स अस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। यहाँ पे पर्पल से डिनोट हो रहा है बेस, जो कि हमारा कॉट थीटा के बराबर है, एंड येलो से डिनोट हो रहा है हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारा कोसेक थीटा के बराबर है। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं। इसको हम लोग थीटा एंड दिस ऑल्सो थीटा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं। 3 ट्रायंगल में एक छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा? ABCDEF and G। F and G हमारे पास ट्रायंगल ABF में हमको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है। ट्रायंगल ACE में हमको टेन थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू मिल रही है। टेन थीटा इसका परपेंडिकुलर है ट्रायंगल ACE का, एंड सेक थीटा क्या है हमारे पास? सेक थीटा आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें दिस हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू सेक थीटा। And in triangle ADG we have cot theta as base and cosec theta as hypotenuse। hypotenuse क्या है triangle ADG में? AD के बराबर है, and that is also equals to cosec theta which is denoted by yellow line। यहाँ पे sin theta हमको मिल रहा है, sin theta is equals to perpendicular of triangle A, B and F। cos theta is equals to base of triangle ABF। and tan theta is equals to perpendicular of, अब यहां से P से लिखूंगा मैं, P denotes for perpendicular of triangle AC and E। sec theta gives us the hypotenuse of triangle ACE। hypotenuse के लिए H से डिनोट कर रहा हूं मैं। then cot theta is equals to base B से डिनोट कर रहा हूं बेस को ADG, triangle ADG, and cosec theta is equals to H of triangle ADG। 3 ट्रायंगल्स की मदद से हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने किया था वो डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से किया था पहले, और यहाँ पे इस डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट ट्रायंगल्स की मदद से है। कैसे? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग इसको लेबल कर लें ABCDE एंड F पॉइंट से, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा एंड डिफरेंट ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा हमारा ADC राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंड ऑल्सो ADEE हमारे पास भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उसमें डिफरेंट रेशियोज को रिप्रेजेंट किया गया है। पहले हम लोगों ने ट्रायंगल्स का रोटेशन दूसरा बनाया है, यहाँ पे ट्रायंगल दूसरे लिए गए हैं। क्यों? ये बस इसी तरीके से दिखा रहा है, ये हमारा थ्योरी प्रूफ कर रहा है कि यूनिट सर्कल में डिफरेंट ट्रायंगल्स की साइड्स से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल ADC में अगर हम लोग tan थीटा डिनोट करते हैं तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है ADC में? CD जो साइड है हमारी वो परपेंडिकुलर है, एंड AD आप ध्यान से देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू बेस। देन
परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हमारा जो है वो 1 के इक्वल है, या क्योंकि वो रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल के बराबर साइड दी हुई है, दैट मेक्स tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ADC विच इज इक्वल टू DC। DC यहाँ पे येलो कलर से जो डिनोट की गई है वो हमारी tan थीटा बता रही है। वहीं पे sec थीटा अगर हम देखें इसी ट्राइंगल ADC में, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस हमारा 1 है तो sec थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। और किससे डिनोट की गई है? पिंक कलर से डिनोट की गई है। अगर हम लोग ट्राइंगल AD एंड E में देखें, देन वी कैन डिनोट cot थीटा एंड cosec थीटा। cot थीटा यहाँ पे जो होगा वो हमारा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ पे अगर हम एंगल थीटा देखें, देन दिस एंगल नीड टू बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। This angle will be 90 minus theta and this angle will be a 90 degree, that makes this angle to be theta। अब यहाँ पे थीटा अगर हम लोग इसको ले रहे हैं, देन cot थीटा क्या होगा? वो हमारा होगा tan थीटा के अपोजिट। tan थीटा होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मेक्स cot थीटा टू बी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्योंकि हमारा 1 है, देन दैट मेक्स cot थीटा टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। ऑल्सो cosec थीटा हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाई बेस करने से मिलेगा, एंड बेस हमारा 1 है तो हमारा हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू cosec थीटा। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट सर्कल में अगर हम लोग डिनोमिनेटर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को डिनोमिनेटर को 1 के बराबर कर देते हैं, जो कि हमारा रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल के बराबर है, तो हम लोग डिफरेंट साइड्स को ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीछे हम लोगों ने डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ इस डायग्राम में डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स की मदद से यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। अब मैं आगे आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइड्स की मदद से डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है? डिफरेंट पॉइंट लेने पे अगर हम सर्कमफेरेंस के अलोंग डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, देन एंगल नीड टू बी चेंज। एंगल बदल रहा है, एंगल बदलने से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रॉम साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो भी बदल रहे हैं। tan थीटा आप देखेंगे रेड है, रेड साइड से डिनोट किया हुआ है। हमारे पास sec थीटा ऑरेंज साइड से डिनोट किया हुआ है, cos थीटा एंड sin थीटा का ग्राफ मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जीरो एंगल पे ग्राफ जब आएगा तब tan थीटा की वैल्यू 0 होगी, और वो धीमे धीमे 90 तक बढ़ के इन्फानाइट हो जाती है। इन्फानाइट मतलब जो साइड है वो पैरेलल हो जाती है हमारी एक्स एक्सिस के, एंड दैट पैरेलल लाइन डिनोट्स की वो लेंथ जो है वो हमारी इन्फानाइट हो गई है, एंड या फिर अनडिफाइंड हो गई है। इसी तरीके से cot थीटा की भी वैल्यू 0 पे तो इन्फानाइट है। आप ध्यान देंगे ग्रीन जो साइड है cot थीटा को डिनोट करती है, वो 0 जब एंगल होता है वो हमारी इन्फानाइट होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है, एंड जब 90 डिग्री होता है देन दैट ग्रीन लाइन वेनिशेस एंड बिकम्स इक्वल टू 0। cot थीटा रेशियो की भी वैल्यू हमें इससे पता चल रही है, यानी 0 डिग्री पे तो इन्फानाइट होती है, अनडिफाइंड होती है cot थीटा की वैल्यू, एंड 90 डिग्री पे 0 हो जाती है अपोजिट टू ऑफ दैट tan थीटा। इसी तरीके से ध्यान से अगर हम लोग देखें तो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे कैसे फ्लक्चुएट होती है वो हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 45 डिग्री। यूनिट सर्कल में हम लोगों ने एंगल निकालने के मेथड देख लिया था, कैसे होता था। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे हम लोग। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये रहा हमारे पास 90 डिग्री, दिस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया हुआ है। अब ये एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है, देन थर्ड एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब दो एंगल जब सेम वैल्यू के होते हैं देन उनकी अपोजिट साइड की लेंथ भी बराबर हो जाती है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अगर ट्राइंगल में दो एंगल हमारे बराबर होते हैं देन उनके अपोजिट में जो साइड होती है उसकी लेंथ बराबर हो जाती है, यानी दिस साइड and this side will become equal to each other, and sin theta, this hypotenuse will be equal to radius of the unit circle will be equal to 1. Sin theta will be perpendicular and cos theta will be base.
अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं, देन एच स्क्वायर हमको मिल रहा है फ्रॉम पाइथागोरस। पी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा मैं लिखता हूँ, एंड सॉरी यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो कि 1 के बराबर ही होता है। अब साइन थीटा जो है वो हमारा पी के बराबर है, कॉस थीटा हमारा बी के बराबर है, बेस के बराबर है, एंड दोनों की वैल्यू सेम निकली है। कैसे निकली है? यहाँ पे हम लोगों ने ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज किया था। दो एंगल जब बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर होगी, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू हमें बराबर मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दैट मेक्स अस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1/2, एंड दैट बाय टेकिंग रूट साइन थीटा विल बी 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गई। अब यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने निकाल लिए थे पहले ही, तो कॉस थीटा की भी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। आगे चलते हैं, यहाँ पे 150 डिग्री दिया हुआ है। 150 डिग्री को कैसे हम लोगों ने निकाला था? 30 डिग्री की मदद से हम लोगों ने निकाला था। कैसे, मैं आपको एक बार यहाँ पे बना के बताता हूँ। इस पॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, एंड दिस पॉइंट, यहाँ पे अगर हम एंगल बनाएं, यहाँ पे एंगल बनाएं, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री because this whole angle was 150 degree, then the remaining angle will be 180 minus 150, 30 degree। अब यहाँ पे अगर पॉइंट P लेंगे, यहाँ पे Q लेंगे, एंड यहाँ पे 0 पॉइंट लेते हैं ओरिजिन, देन यहाँ पे 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू आ रही थी साइन थीटा एंड कॉस थीटा की, कितनी? √3/2 was cos theta and 1/2 was sin theta, and exactly opposite हमारे पास -√3/2 आ रहा था, एंड -1/2 आ गया था हमारे पास, सॉरी 1/2, क्योंकि साइन थीटा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा हमारा नेगेटिव होगा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से हम लोग 210 की भी वैल्यू निकाले थे यूनिट सर्कल में। कैसे? परपेंडिकुलरली अपोजिट हमने एंगल बनाया था। कितना एंगल आ रहा था? 330 आ रहा था। 330, और ऊपर कितना आ रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 30 एंगल। 30 के बराबर थी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 330 की वैल्यू, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 210 भी 330 के बराबर आई। वैसे यहाँ पे 225 दिया हुआ है, वो 315 के बराबर था। ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 के बराबर था। मैग्नीट्यूड सभी एंगल्स का जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा था वो बराबर था, बस हमें साइन का ध्यान रखना था ASTC रूल के अकॉर्डिंग। एंड 330 हमारा 30 के भी बराबर मैग्नीट्यूड देगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज इन यूनिट सर्कल से बनाने सीख लिए।